टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में एक ऐसी पागल और संकी फैमिली के बारे में बात करेंगे जो अपने ही एक फैमिली मेंबर को दिन रात टॉर्चर करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेठालाल की फैमिली की, जिसमें एक बोली बनने का दिखावा करने वाली दया, एक शैतान बच्चा और एक सटका हुआ बूढ़ा रहते हैं जो दिन रात जेठालाल को परेशान करते हैं और उसकी इंसल्ट करते रहते हैं। नॉनसेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं भोली दया की, जो कि सोसाइटी में सबसे शांत और भोली बनने का दिखावा करती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यही भोली दया जेठालाल का अक्सर मजाक बनाती रहती है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो खासकर तब ये जेठालाल का मजाक बनाती है जब जेठालाल बबीता के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दया को भी पता है कि उसका पति जेठालाल बबीता को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है और दया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए दया जेठालाल की बेइज्जती करके उसके किए कराए पर पानी फेर देती है। अब सुंदर जेठालाल को कितना चूना लगाता है ये बात दया अच्छे से जानती है, लेकिन दया अक्सर अनजान बनने की कोशिश करती है और जेठालाल के नुकसान को नुकसान ही नहीं समझती। लेकिन अगर बात उसके वीरा के नुकसान की हो तो वह किसी की परवाह नहीं करती और कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जैसे कि एक बार जब सुंदर सोसाइटी का रेनोवेशन करवा रहा होता है तब उसे 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और जेठालाल उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है और दया को भी पैसे देने के लिए मना करता है, लेकिन वो भी जेठालाल को बिना बताए। मैं तुम्हें ये गहने दे रही हूँ, ये बात तुम्हारे जीजा जी को बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे जीजा जी को बताने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड नंबर 488 याद हो तो यहाँ दया जेठालाल के 15 लाख के चेक पर चाय गिरा देती है, जिससे जेठालाल को काफी गुस्सा आता है और आए भी क्यों ना, आखिर 15 लाख का चेक था जो कि उसे एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था। लेकिन दया जो अपनी गलती मानने के बजाय जेठालाल को ही गलत ठहराने लगती है। फिर से टप्पू के पापा ने मुझे डांट दिया। रोज छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। बस बहुत हो गया। अब मैं उनका गुस्सा बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू की, जो कि जेठालाल को कोई कम परेशान नहीं करता। टप्पू अक्सर शरारत करता रहता है और टप्पू की इन छोटी मोटी शरारतों से जेठालाल को बड़ी बड़ी सजा मिलती है। जैसे कि एपिसोड नंबर 3 में टप्पू की शरारतों से तंग आके जेठालाल टप्पू को अपने साथ दुकान ले जाता है, जो कि जेठालाल की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसके बाद जेठालाल को जेल की हवा खानी पड़ जाती है। अब ऐसा बेटा शायद ही कहीं मिले जो अपने ही बाप को जेल में डलवा दे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे दुकान से सोसाइटी में जाके अपने दोस्तों के साथ खेलना होता है। अब देखो यार, टप्पू कोई आम बच्चा तो है नहीं, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि गोगी को फेमस करने के लिए उसे खाली फ्लैट में छिपा देता है और अपनी जिद पूरी करने के लिए भूख हड़ताल भी कर देता है और एक बार तो स्कूल में भी भूख हड़ताल करवा देता है और मस्ती के दौरान जादू करके बीड़े के 20,000 भी गायब कर देता है और यहाँ तक कि बीड़े से बिना पूछे उसका स्कूटर बेच देता है। और इन सब के अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो बीड़े और जेठालाल के बीच न बनने का कारण भी टप्पू ही है, क्योंकि जब कभी भी जेठालाल और बीड़े की लड़ाई हुई है तब ज्यादातर लड़ाइयों का कारण टप्पू की शरारतें ही होती है। वैसे तो जेठालाल डांट फटकार के टप्पू को सुधार सकता है और उसकी शरारतें बंद करवा सकता है, लेकिन जब कभी भी जेठालाल टप्पू को डांटने वाला होता है तब उसकी माँ यानी कि दया और ये सटका हुआ बूढ़ा बीच में आ जाते हैं और जेठालाल को टप्पू के बाप होने का फर्ज ही नहीं निभाने देते। चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा फैमिली का एक ऐसा मेंबर जो कि जेठालाल को शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब इसके सामने तो जेठालाल की गलती हो या ना हो, सुनना तो जेठालाल को ही पड़ता है, क्योंकि ये रिश्ते में जेठालाल का बाप जो ठहरा और भी ये चंपक जेठालाल पर गुस्सा ही करता रहता है और इसकी इंसल्ट करता रहता है। जैसे कि एपिसोड नंबर 1143 में जेठालाल के घर पे बचाव से राव जी काका आते हैं और गाँव की इतनी तारीफ कर देते हैं कि चंपक की टिकट के, और ये टिकट कैंसिल करवाने से जेठालाल को 2000 का लॉस हो जाता है। फिर जेठालाल की दुकान पर एक कस्टमर आता है जो कहता है कि मैं आपको टिकट दिलवा सकता हूँ, जिससे जेठालाल टिकट लेने के लिए उसे 2000 लॉस पे फोन भेज देता है और 80 रुपए का फालूदा भी पिलाता है। लेकिन अफसोस वह आदमी भी टिकट का बंदोबस्त नहीं कर पाता है। अब यहाँ जेठालाल का 2080 का नुकसान हो जाता है, जिसके बाद बागा एक्स्ट्रा 2000 रुपए दे के बड़ी मुश्किल से ट्रेन की टिकट का बंदोबस्त कर ही लेता है। लेकिन लास्ट में ये चंपक इन टिकट्स को भी फाड़ देता है और जेठालाल पर गुस्सा अलग से करता है। अब जेठालाल को इस पूरे टिकट कांड में 6080 का नुकसान हो जाता है और जो जेठालाल परेशान होता है वो अलग है, लेकिन चंपक को जेठालाल की मेहनत और प्यार तो दिखा ही नहीं और ऊपर से जेठालाल को सुना के और चला गया।
अब जेठालाल अपने बापूजी की कितनी केयर करता है ये तो सभी जानते हैं। ऐप में ही नीचे आ जाता है और जेठालाल की ऐसी हालत देखकर सोसाइटी वाले उसका मजाक बनाते हैं। और जब वो लोग घर पे जाते हैं तब ये चंपक जेठालाल को अलग से और सुनाता है। एक तो वह जेठालाल उसकी इतनी फिक्र करता है, ऊपर से उसकी सुने और बिना बच्चे का कांगारू लग रहा कांगारू। वैसे तो चंपकलाल जेठालाल की सोसाइटी में कई बार इंसल्ट करता रहता है, लेकिन एपिसोड नंबर 1891 में तो इस चंपक ने हद ही पार कर दी, क्योंकि यहाँ गड़ा परिवार एक साथ डिनर करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जेठालाल जो कि दुकान के वर्कलोड की वजह से डिनर के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये चंपक बिना कुछ सोचे समझे पूरी सोसाइटी मेंबर्स के सामने जेठालाल को अच्छा खासा सुना देता है, जिससे जेठालाल को काफी बुरा लगता है और जेठालाल पहली बार अपने बापूजी के सामने अपना स्टैंड लेता है। लेकिन ये चंपक अपनी गलती मानने के बजाय जेठालाल से बोलना ही बंद कर देता है और जेठालाल जो अपने बापूजी की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करता, वह अपने बापूजी से बिना बात करे कैसे रह सकता है, इसलिए वह अन्न जल का त्याग करके अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल देता है। उसके बाद ये चंपक उससे बोलने लगता है। अब जेठालाल कितना परेशान रहता है, घर में तो दया, टप्पू और चंपक से और दुकान में नट्टू और बाघा से। अब इन सारी परेशानियों के बीच जेठालाल को सिर्फ 3 चीजों का सुख ही रह गया है, खाना, सोना और बबीता जी। लेकिन इन तीनों सुख में से भी 2 पर चंपकलाल की नजर लगी जाती है और वो है खाना और सोना। खैर जो भी हो, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट करने का ही है। इस